हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्ती क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जान लेते हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज हम लोग सीख रहे हैं व्हाट के प्रयोग, WHAT, व्हाट के प्रयोग। क्लियर? तो व्हाट का मतलब क्या होता है। जी हाँ, व्हाट का मतलब क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट के सारे प्रयोग बताऊंगी, जैसे जैसे अलग अलग फॉर्म में भी कई जगह पे व्हाट का इस्तेमाल होता है और उसके वजह से उसका मतलब पूरा का पूरा बदल जाता है ना। तो ये सारे उपयोग बताऊंगी, सारे प्रयोग बताऊंगी, जितने भी व्हाट से जो एक्स्ट्रा वर्ड्स बनते हैं उनका भी यूजेज बताऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी होने वाली है पहले से, वो तो पता ही है, तो लाइक और शेयर तो बनता है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले भाई आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए साथ ही साथ आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला, सो व्हाट। सो व्हाट मतलब तो क्या। तो क्या, अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में, चलिए देख लेते हैं। सो व्हाट, लेट हिम गो। तो क्या, उसे जाने दो। जैसे हम लोग कभी आपको अगर इस तरीके का बिहेव करना हो कि हाँ, आपको अगर कोई चीज़ हो गई है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप बोलते हैं तो क्या, मतलब हो गया, ठीक है, तो क्या। सो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं सो व्हाट। सो व्हाट, लेट हिम गो। तो क्या, उसे जाने दो। व्हाट्सअप यानी कि क्या चल रहा है। व्हाट्सअप यानी कि क्या चल रहा है। व्हाट्सअप, वेयर आर यू गोइंग, क्या हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाट्सअप, वेयर आर यू गोइंग। तो देखिए आजकल क्या हो गया ना, इंग्लिश बोलने का जो ट्रेंड है उसमें थोड़ा हाय हेलो ग्रीटिंग के जगह पे भी आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे आप किसी से मिले, अरे व्हाट्सअप, हाउ आर यू, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। से व्हाट्सअप, वेयर आर यू गोइंग, मतलब जब किसी को आपको टोकना हो पहली बार किसी चीज़ को लेकर के, पहली बार नहीं, मतलब अगर दिन में पहली बार आप उससे मिल रहे हैं, अगर आपको उसको टोकना हो तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर वॉट यानी कि किस लिए। फॉर वॉट यानी कि किस लिए। फॉर वॉट यू आर आस्किंग मी मनी, किस लिए तुम मुझे पैसे मांग रहे हो। फॉर वॉट यू आर आस्किंग मी मनी, किस लिए तुम मुझे पैसे मांग रहे हो। फॉर वॉट यू आर आस्किंग मी मनी। और वॉट, और क्या। और वॉट, और क्या। इज इट स्नोइंग, रेनिंग और वॉट, क्या बर्फबारी, बारिश हो रही है या क्या हो रहा है। मतलब आप जब किसी से कोई हाल चाल पूछना चाहें, अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन को एक्सटेंड करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉट। या किसी कंफ्यूजिंग स्थिति में अगर आप हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉट। जैसा कि इस सेंटेंस में कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या बर्फबारी हो रही है या बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या हो रहा है। और वॉट, इज इट स्नोइंग, रेनिंग और वॉट, क्या बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है या क्या हो रहा है। इज इट स्नोइंग, रेनिंग और वॉट। वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी। वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी। इस्तेमाल देखिए, बाय वॉट एवर यू नीड, आपको जो कुछ भी चाहिए उसे खरीद ले। बाय वॉट एवर यू नीड, आपको जो कुछ भी चाहिए उसे खरीदें। बाय वॉट एवर यू नीड। What's that, वह क्या है। What's that, वह क्या है। What's that in the bag, बैग में वह क्या है। What's that in the bag, बैग में वह क्या है। जब आपको किसी, ऐसे तो आप What's that को ऐसे भी सिंगल भी यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी से पूछना हो कि वह क्या है, तो आप क्लियरली आप बोल सकते हैं What's that। ठीक है, आप अपनी उंगली से इशारा करके बता दीजिए कि आप किस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। What's दैट, तो आप उसको पूछ सकते हैं। और इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब किसी पर्टिकुलरली किसी चीज पे आप मेंशन करना चाहें कि व्हाट्स दैट इन द बैग, कि बैग में क्या है, बैग में वह क्या है। व्हाट्स दैट इन द बैग। व्हाट एल्स यानी कि और क्या। व्हाट एल्स यानी कि और क्या। व्हाट एल्स यू वांट, आपको और क्या चाहिए। व्हाट एल्स यू वांट, आपको और क्या चाहिए।
What else you want? What about, किस बारे में? What about, किस बारे में? जब आपसे कोई पूछे और आपको समझ में ना आए कि वो क्या पूछ रहा है, तो आप उससे क्लियरली सिर्फ इसको इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं कि वॉट अबाउट, मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हैं. वॉट अबाउट. वॉट अबाउट योर पेरेंट्स, आपके माता पिता के बारे में बताओ. वॉट अबाउट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में बताओ. तो देखिए, वॉट अबाउट को आप सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, वॉट अबाउट योर पेरेंट्स. या फिर अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो सीधे सीधे आप जवाब में उससे पूछ सकते हैं. और अगर आपको मैटर ना समझ में आए, अगर आपको उसको अवॉइड करना हो, तो आप पूछ सकते हैं वॉट अबाउट, यानी कि किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हैं. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं आगे. वॉट इफ, यानी कि क्या हो अगर. वॉट इफ यानी कि क्या हो अगर. काफी इंटरेस्टिंग सा इस्तेमाल है इसका. वॉट इफ वी गो टू द मूवी टू नाइट, अगर हम आज रात फिल्म देखने जाएं तो क्या हो. वॉट इफ वी गो टू द मूवी टू नाइट, क्या हो अगर हम आज रात फिल्म देखने जाएं, या अगर हम आज रात फिल्म देखने जाएं तो क्या हो. क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. वॉट्स यानी कि वॉट इज. वॉट्स जब भी अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखा हुआ रहे, मतलब हो जाता है वॉट इज, मतलब क्या है. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, या व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. दोनों ही बोल सकते हैं. व्हाट्स योर नेम यानी कि तुम्हारा नाम क्या है. देखिए, व्हाट्स योर नेम जब आप बोल रहे हैं तब व्हाट के साथ इज जो है वो अपोस्ट्रोफी एस के रूप में आ जा रहा है. लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है. मतलब सेम है दोनों का. व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है. क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. ही डजंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड, उसे याद नहीं कि क्या हुआ. ही डजंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड, उसे याद नहीं कि क्या हुआ. What would, इसका मतलब होता है what did, यानी कि क्या किया. What did the doctor say, डॉक्टर ने क्या कहा. What did the doctor say, डॉक्टर ने क्या कहा. मतलब कोई कुछ किया है, उसके जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं what did. तो डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने भी तो कोई काम किया है ना, मतलब कहा है. कहा इज अ प्रोसेस ऑफ वर्क. What did the doctor say, डॉक्टर ने क्या कहा. What were यानी कि क्या थे. What were यानी कि क्या थे. What were you doing, तुम क्या कर रहे थे. What were you doing, तुम क्या कर रहे थे. What were you doing. What are यानी कि क्या है. What are यानी कि क्या है. What are they buying, वे क्या खरीद रहे हैं. What are they buying, वो क्या खरीद रहे हैं. What was यानी कि क्या था. What was यानी कि क्या था. What was that thing, वह क्या चीज थी. What was that thing, वह क्या चीज थी. What was that thing. What kind यानी कि किस प्रकार. What kind यानी कि किस प्रकार. What kind of books do you like, आपको किस तरह की पुस्तकें पसंद हैं. What kind of books do you like, आपको किस तरह की पुस्तकें पसंद हैं. What kind of books do you like. What will यानी कि क्या होगा. What will यानी कि क्या होगा. What will be, what will he do now, अब वह क्या करेगा. What will he do now, अब वह क्या करेगा. What will he do now. What time यानी कि कितने बजे. What time यानी कि कितने बजे. What time you will cook the food, आप किस समय खाना बनाएंगे. What time you will cook the food, आप किस समय खाना बनाएंगे. What time you will cook the food. क्लियर है.
सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास पसंद आई है? बिल्कुल पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके बताइए कि बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और ऐसे ही और वर्ड्स आपको डेली चाहिए या नहीं। तो उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। जी हाँ, आपको ये पता ही नहीं है कि फ्री की स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवेलेबल है। तो कैसे मिल सकती है आपको? जल्दी से व्हाट्सएप करिए इस नंबर पर और मंगवा लीजिए अपनी कोर्स अपने लिए। 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले। आपको करना क्या है, आपको बस मैसेज करना है व्हाट्सएप पर ये लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे वाली इंग्लिश की कोर्स चाहिए। क्लियर है? ये मैसेज कर दीजिएगा, आपको हमारी टीम द्वारा कोर्स भेज दी जाएगी। उसके साथ ही उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड उसकी ई बुक है, ठीक है? तो उसकी फ्री सैंपल आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो मैसेज करिए कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स तो चाहिए। ये तो मैसेज कर दिया, साथ में ये भी लिख के भेजिए कि ई बुक की फ्री सैंपल भी चाहिए, तो हमारी टीम द्वारा आपको वो भी भेज दिया जाएगा। तो देर मत करिए, देखिए आपका कोर्स और आपकी सैंपल ई बुक आपका वेट कर रही है। जल्दी से व्हाट्सएप करिए और मंगवा लीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जैसा कि नाम है, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, यानी कि बिल्कुल प्रीमियम होने वाली हैं चीज़ें। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए। इंक्वायरी किस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, कैसे आपका होमवर्क चेक होगा, कैसे आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कैसे आपको होमवर्क दिया जाएगा, ये सारी डिटेल्स आप इस नंबर पर पता कर सकते हैं। सबसे अहम डिटेल कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, जल्दी पता करिए। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपका बेसिक ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मतलब बेसिक कंसेप्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। बेसिक जो नींव होती है वो अच्छी नहीं होगी तो एडवांस इंग्लिश फिर एडवांस ग्रामर फिर नहीं होगा। इसी वजह से बेसिक ग्रामर को क्लियर करने के लिए ये कोर्स है आपके लिए बिल्कुल एप्ट। इसमें आपकी बेसिक ग्रामर एक बिल्कुल तैयार कर दी जाती है, आप एडवांस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स बाय बी बैंकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आया है। छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना है खेल खेल में, बहुत आसान सी बात है। बच्चे खेल खेल में ग्रामर सीख जाएंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उनको समझ में भी नहीं आएगा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इतना मजा आने वाला है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ग्रामर उनका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उनको आगे जाकर के ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। और ये फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। फेवरेट मोस्ट क्यों? क्योंकि इसकी सीट्स ओपन होती है, तुरंत फिल हो जाती हैं, इसके सीट्स ज़्यादा बचते नहीं हैं। मैं आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये कॉम्बो कोर्स है। ये इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल। राइटिंग फॉर स्कूल से मतलब यानी कि इंग्लिश ग्रामर फॉर स्कूल एंड राइटिंग फॉर स्कूल, इन दोनों को मर्ज करके ये कॉम्बो कोर्स है। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स आपके लिए है। आपके क्लास की इंग्लिश ग्रामर, आपके क्लास की राइटिंग मतलब एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, डायरी एंट्री, डायलॉग राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एग्जाम्स होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मैसेज करिए और अपनी सीट्स बुक करिए इस कोर्स के लिए। इसके साथ ही अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो अंग्रेजी पूछती है, चाहे वो बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स, कोई भी ऐसा एग्जाम जो अंग्रेजी पूछती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम, पता चल रहा है चीज़ें बिल्कुल प्रीमियम होने वाली है। इसमें आपकी अंग्रेजी की पूरी कोर्स कवर कराई जाती है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो बेसिक वोकैबुलरी हो, एडवांस वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, चाहे वो बेसिक क्वेश्चंस या हो एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी इसमें कराई जाती है। आपकी इंग्लिश के सेक्शन की मार्क्स की जिम्मेदारी बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी तैयारी कर दी जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर
कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त कई बार लग जाता है, तो उसके लिए कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो हमारे प्रतिनिधि आपसे खुद संपर्क साध लेंगे, यानी कि खुद आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो डोंट वरी, आपको रिप्लाई मिलेगा, घबराइए नहीं। मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई पक्का मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.